कैसरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनी गांव में बीती रात एक घर में सो रहे लोगों पर 4 लोगों ने घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें सो रहे एक लड़की को गोली लग गई और दूसरा लड़का भी घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर घर के सारे लोग जग गए और हमलावर वहां से भाग निकले। घर वालों ने 112 नंबर पर सूचना दी, लेकिन काफी देर तक 112 नंबर नहीं पहुंची। तब घर वालों ने कैसरगंज थाने पर सूचना दी। आनन फानन में दोनों घायल लड़कों को बहराइच मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित के पिता द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई कि पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके जांच करना शुरू कर दिया। अब्दुल शाहिद की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, कल कैसरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 लड़के घायल अवस्था में आए हैं, क्या स्थिति है उनकी और कैसे लगी है चोट? उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर अभी नहीं बता सकते। कैसरगंज थाना क्षेत्र के दोनों युवक हैं और आंशिक रूप से घायल हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। ऐसा उनका कहना है कि गोली चली है, लेकिन अभी ऐसा कोई साक्ष्य है नहीं हमारे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीउद्दीन उर्फ रसिया है। आपके लड़के को गोली लगी है, कैसे लगी है, कैसे हुई है घटना? ये बच्चे सो रहे थे हमारे घर के आंगन में और आदमी सामने के गेट से चल के वो ऊपर आया। 2 आदमी ऊपर थे और 2 आदमी अंदर आ चुके थे, तो उस साइड की खिड़की खोल के खड़े हो गए। उसके बाद उन लोगों ने जो है गोली चलाया। उन्होंने सोचा कि मैं सो रहा हूँ चादर ओढ़ के, पंखा चल रहा था, और जो गोली मारा तो मैं था नहीं, मैं छत के ऊपर लेटा हुआ था, मैं और मेरी वाइफ। उसके बाद में जब हल्ला मचा, कस के नीचे से बेटी की हमारे रोने की आवाज़ आई बच्चों की, तो बहुत तेजी में भगे। तो ये लोग खिड़की खोल के और भाग रहे थे घर के दक्षिण साइड में, और दूसरे मकान की खिड़की खुली हुई थी और ये भाग के निकल गए। अब हमने फ़ोन लगाया 112 का, और 112 में 42 मिनट तक हमारे पास कोई गाड़ी नहीं पहुंची। फिर हमने इन लोगों को लादा मोटरसाइकिल पे और हम बहुत तेज भगे कैसरगंज थाना, और थाने पहुंचे। थाने से फिर लोग अस्पताल लेके पहुंच गए। फिर वहाँ नाम गिराम सब होने लगा। कोतवाल साहब और सीओ साहब सब हमारे गांव पहुँचे। घर गांव मिला है थाने से। वो लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने पहचाना लोगों को कि 3-4 लोग हैं। नाम बता। 4 लोगों का नाम दिया। हमारे गोलियों का नाम जुम्मन है, जुम्मन थे, पप्पू, मुंशी सेठ, ये चंडीगढ़ बद्दी में इनका बिजनेस है, घर पे है, और एक आकिब है। पहले से कोई पुरानी रंजिश है कि ऐसे ही? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं किसी से। घर के अंदर किस लिए कूदे, क्या मकसद था उनका? एक मर्डर हुआ था गुजरात में, बीच में, अभी 4-5-6 महीना पहले भांजे ने, मेरे भांजे ने मारा था। वो लोग इस वक्त जेल में हैं। इस वक्त बाप बेटे सब जेल में हैं। उसने कबूल कर लिया कि मैंने मारा था, तो वो जेल में है। तो भाई, जब हम लोग का वहाँ कोई बिजनेस नहीं है वापी गुजरात में या महाराष्ट्र में, तो हम क्या अपने गांव में नहीं रहेंगे? हम एक ट्रक ड्राइवर हैं। हम एक ट्रक ड्राइवर हैं। इस टाइम शुगर की वजह से हम गाड़ी में नहीं चला पा रहे हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक तो किसी की नहीं। एक लड़का सिर्फ जो है बन किया गया है और 2 आदमी अलग बैठा ले गए हैं। 3 लोग। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? अब पुलिस की तरफ से ये जो जैसा पुलिस करे, अब क्या बताएं। पुलिस तो हमसे कह रही है कि आपके साथ गलत नहीं हो सकता। किस गांव की घटना है? आईनी गांव, आईनी हसीनती, थाना कैसरगंज, जिला बहराइच। रात के 2 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा एक घर में घुस के फायरिंग की गई है, जिसमें 2 लड़कों को चोट लगी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जिनकी स्थिति सामान्य है, सामान्य चोटें हैं। इस प्रकरण में जो पीड़ित हैं उनके परिजनों द्वारा अपने ही गांव के, अपने ही बिरादरी के 4 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस घटना की जो वजह बताई जा रही है, तो परिजनों का ये कहना है कि पिछले दिसंबर माह में जो जिन लोगों ने गोली चलाई है, उनके घर के लोगों, घर के एक सदस्य को गुजरात में, जो वर्तमान में पीड़ित परिवार है, उनके एक परिजन के द्वारा हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या में अभी इनके परिजन जेल में भी हैं। तो इसी घटना की वजह से बदला लेने के लिए उन्होंने यह घटना कारित की है। अभी विवेचना प्रचलित की गई है और
यह पता लगाया जा रहा है कि वास्तविक कारण क्या है और इसमें वास्तविक अभियुक्त। स्वाभिमान खातिर जिन्हें खानी पड़ी थी 2 जून की घास की रोटियां। जौनपुर विकास खंड मछली शहर के ग्राम पंचायत बामी के भूतपूर्व ग्राम प्रधान स्वर्गीय राम बहादुर सिंह की स्मृति में निर्मित महाराणा प्रताप प्रवेश द्वार पर बृहस्पतिवार को महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम के आरंभ में राष्ट्रीय गौरव रत्न सम्मान प्राप्त समाजसेवी जज सिंह अन्ना ने महाराणा प्रताप की विशाल मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित करके मूर्ति की आरती उतारी। उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप अमर रहे की जयकारे लगाए। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जज सिंह अन्ना ने कहा कि महाराणा प्रताप ने राष्ट्र के स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, जिसके चलते उनका जीवन संघर्षों से जूझता रहा। अपने जीवन में कठिन दिनों में राजा होते हुए भी जंगल में उन्हें 2 जून की रोटी भी घास की ही नसीब होती थी। उनके समकालीन राजपूत राजा राष्ट्र के स्वाभिमान से समझौता कर मुगल दरबार में 56 भोग का आनंद देते थे, लेकिन उन राजपूतों राजाओं का सम्मान आज महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक और हाथी राम प्रसाद से भी कम है। न्यूज़ 11 टीवी से लक्ष्मीकांत पाल की रिपोर्ट। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया पक्ष में महाराणा प्रताप की जयंती के शुभ अवसर बामी के महाराणा प्रताप के मुख्य गेट पर हम सैकड़ों की संख्या में महाराणा प्रताप को माल्यार्पण किए, पुष्पांजलि अर्पित किए और महाराणा प्रताप के शौर्य वीर गाथाओं को गाए को आजाद हमेशा कराते रहेंगे। भारत माता की जय। प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। जमीनी विवाद में मनबड़ों ने महिला व उसके बेटे की पिटाई। मड़ियाओं कोतवाली क्षेत्र के रामपुर नदी गांव में बुधवार शाम को जमीनी विवाद को लेकर मनबड़ों ने महिला और उसके बेटे की जमकर पिटाई कर डाली। बताया जाता है कि कोतवाली क्षेत्र के रामपुर नदी गांव निवासी सितारा देवी का उनके जेठ प्रभाशंकर यादव और गौरी शंकर यादव से आबादी की जमीन का विवाद चल रहा था। बुधवार 3 बजे के लगभग उक्त लोग विवादित जमीन पर निर्माण कर रहे थे, जिसका सितारा देवी ने विरोध किया तो मनबड़ों ने महिला को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू किया और घर में घुसकर जमकर लात घूंसों से पिटाई की। इतना ही नहीं, सितारा देवी के 8 वर्षीय पुत्र हंस को भी बुरी तरह पीटा। सितारा देवी का आरोप है कि इस दौरान मनबड़ों ने उसके कान का झुमका व सोने की चैन छीन ली। सूचना पर पहुंची मड़ियाओं पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई और गंभीर रूप से घायल सितारा देवी और उसके 8 वर्षीय पुत्र हंस को चिकित्सकीय परीक्षण कराने हेतु आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई में जुटी है और महिला के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जौनपुर से रविंद्र दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है आपका? रामपुर नदी। आपके ऊपर किसने हमला किया? देवराज अठाउत। क्या नाम है उन लोगों का? प्रभाशंकर, गौरी शंकर, सोनी ने मिलकर मरवाई। मिल के मारे हैं? सोनी गौरी शंकर की औरत ने मिलकर मरवाई मुझे। सोनी गौरी शंकर की औरत है? कोई छुड़ाने वाला नहीं था? कोई नहीं बोला, घर पे कोई नहीं था। और ये मेरा बच्चा ही गया बोलने, सबको चिल्लाने, मेरे घर में मार रहे थे, चिल्लाने गया तो लात से पेट में बच्चे की मार के ढकेल दिए, नीचे सीढ़ी पर से गिर गया। सब लोग मिल के मारे हैं? वही 2 लोग मिल के मारे। ठीक। तहसील ऊंचाहार के अंतर्गत ब्लॉक जगतपुर मतीनगंज चौराहे पर पसरा सन्नाटा। देश झेल रहा है महंगाई की मार। दुकानों पर पसरा सन्नाटा। दुकानदार सुबह से शाम तक बोहनी के लिए तरस रहा है। जब माल बिकेगा नहीं तो आदमी खाएगा क्या? ऐसी व्यवस्था को सुधारने के लिए गवर्नमेंट को नई स्कीम लानी चाहिए, जबकि सरकार अतिक्रमण और अवैध कब्जे में उलझी हुई है। ऐसे में देश को चलाने के लिए सरकार को पहले विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, न कि अतिक्रमण और अन्य चीजों पर। अगर जनता भूख से मर रही है तो इससे सरकार का इसमें काफी दोष है। वहीं पर व्यापारियों का कहना है हफ्ते में 1000 से 1200 का माल बिकता है, तो इसमें परिवार कैसे चलेगा? और व्यापारियों का कहना है जो ट्रेन चल रही थी ऊंचाहार से कानपुर जाने वाली, उससे हमारा व्यवस्था बहुत ठीक था। कपड़ा लेने के लिए जाते थे, अच्छे टाइम पर घर वापस आ जाते थे। अब तो हमसे छीन लिया है सरकार ने वो भी, और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ट्रेन को जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करवाई जाए। न्यूज़ 11 टीवी से आलम कादरी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आलम कादरी। इस वक्त तहसील उचार के अंतर्गत मतीनगंज में आया हूं, जो कि यहां पे कुछ लोग यहां पे बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही परेशान है मार्केट को लेकर के। यहां पे जो है कमाई तो हो नहीं सकती, और आइए उससे बात करते हैं, जानते हैं क्या विषय है।
जी शायद भाई जी ये मार्केट में जो लोगों को जो कमाई है आपकी कमाई के उद्देश्य के मतलब से जो बात की जाए तो क्या कमाई है यहाँ? कमाई क्या है, सुबह से दुकान खोले तो बैठे हैं, ग्राहक का कोई पता नहीं है। लोग अब दुकान का किराया 2000 है, इसके बारे में आपको 10-10 रुपये रोज निकाल के रखो फिर भी 300 रुपये महीने होता है। और धंधा है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं। अभी देखो पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। कभी 200-400 रुपये मिला नहीं, रोज नहीं मिलता। ये धंधा बहुत खराब है। ये बताइए शायद भाई कि आज से कुछ दिन पहले 5 से 10 साल पहले जो कमाई क्या वो कमाई इस टाइम पर नहीं, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। धंधा सबका चौपट पड़ा है, यही नहीं पूरे यूपी में धंधा खराब चल रहा है। रोड पे गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, सब परेशान, पंचर वाले परेशान, गाड़ी वाले परेशान, घर वाले परेशान, दुकान वाले परेशान, कपड़े वाले परेशान, सभी परेशान। लेकिन ऐसा क्यों? अभी कुछ दिन पहले तो कमाई हो रहा था, लेकिन ऐसा क्यों? रोजगार नहीं है ना, रोजगार मेन चीज़ तो रोजगार है। लोगों के पास रोजगार रहेगा, लोग पैसे आएंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम राशन देते हैं, तो राशन से थोड़ी ना पेट भर जाएगा, और भी तो खर्चे हैं, दवाई है, दवाई है। जैसे कि अब राशन देती है, राशन देने के बाद सब्जी में इतनी महंगाई, हर चीज़ तेल देखो 220-240 रुपया किलो तेल हो गया है सब्जी में। अब बताइए गरीब आदमी तो एक किलो तेल खरीदेगा, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। 240 रुपये कहाँ से आएगा? अगर राशन वो दे देंगे तो तेल कहाँ से आएगा, सब्जी कहाँ से आएगी, बहुत सी चीज़ें और है, दूध वगैरह है, ये सब कहाँ से आएगा? जब कमाई होगी तभी तो आएगा। तो आपकी दुकान कौन सी दुकान है? हमारी दुकान एक ये है, एक और टायर वाली है। टायर वाली यानी कि पंचर की दुकान, पंचर की दुकान है। चूँकि इनकी कमाई लगभग मजदूर के माध्यम से बात की जाए तो 250 से 300 की कमाई होती है, लेकिन इनका परिवार चल नहीं सकता। कहाँ चलता है? 5 आदमी का परिवार है, 300 रुपये में 250 रुपये में कहाँ चलेगा बताइए आप? 300 रुपये में क्या चलता है? अगर एक मामूली से बात की जाए, 1 लीटर दूध 50 रुपये का। जी। अब 1 लीटर दूध तो शाम तक बच्चे पी जाते हैं, बाकी और चीज़ है, फ्रूट है, इतने महंगे हो गए हैं, सब कौन खा पाएगा 300 रुपये कमाने? जनपद बलरामपुर में उप जिलाधिकारी उतरौला ने उतरौला बाजार में जेसीबी से हटवाया अवैध अतिक्रमण। उप जिलाधिकारी उतरौला संतोष कुमार ओझा द्वारा पुलिस बल के साथ उतरौला बाजार पीडब्ल्यूडी की भूमि, सड़क एवं फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का सघन अभियान चलाया। उप जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में सड़क के किनारे अवैध निर्माण करने वालों के अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए थे। सड़क एवं फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण न हटाए जाने पर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की उपस्थिति में जेसीबी से अवैध अतिक्रमण हटाया गया एवं दोबारा सड़क पर अवैध निर्माण न किए जाने की चेतावनी दी गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी उतरौला, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उतरौला व रेहरा बाजार भी उपस्थित रहा। बताते चले, अवैध कब्जा हटाओ अभियान के तहत तहसील उतरौला में उप जिलाधिकारी उतरौला के निर्देशन में ग्राम मुंडमाफी परगना शादुल्लाह नगर तहसील उतरौला में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गाटा संख्या 415 से रकबा 0.32 हेक्टेयर चक मार्ग भूमि, गाटा संख्या 57 रकबा 0.66 हेक्टेयर चारगाह भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। कृष्ण मोहन शुक्ला की रिपोर्ट। सासनी पुलिस ने बालक के हत्यारे को किया गिरफ्तार। बता दें, ये पूरी घटना जनपद हाथरस के थाना शासनी का है, जहां बालक के पिता चंद्रपाल सिंह पुत्र केहरी सिंह निवासी ग्राम वीरी सहाय द्वारा थाना शासनी पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया। दिनांक 25/5/2022 की शाम से घर से मेरा पुत्र लापता है। तलाश करने पर कोई सुराग न लगने पर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने गुमशुदा का मुकदमा पंजीकृत कर लिया और तलाश के लिए पुलिस जुट गयी। कोई सुराग न लगने पर एसपी विकास कुमार वैद्य द्वारा टीम गठित कर दी, जो गहनता से तलाश में जुट गई। सबूतों के आधार पर दिनांक 1/6/2022 को हत्यारे अजीत पुत्र चीतर सिंह निवासी ग्राम वीरी सहाय को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे गहनता से पूछताछ की तो गिरफ्तार हत्यारे ने हत्या का सारा माजरा खोल कर रख दिया और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बालक का शव बरामद कर लिया। हत्यारे की गिरफ्तारी में लगी पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह राघव, उप निरीक्षक कृतपाल सिंह आदि लोग शामिल रहे। जनपद हाथरस से ब्यूरो हरिबाबू सिंह की रिपोर्ट। सर, ये वीरसाई नगला वाली जो घटना हुई है, जो मामला बच्चे का गुम होने का था, किस तरह का मामला सामने आया? दिनांक 25/5 को एक लड़का गौरव, उम्र 14 वर्ष, पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी नगला बीरी
गुम हो गया था। तो उस संबंध में दूसरे दिन उसके पिताजी आके और गुमशुदगी दर्ज कराया, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और लड़के की सघनता से तलाश की जा रही थी। कुछ समय बाद शक सुबह उसके चचेरे भाई अजीत पुत्र चित्तर सिंह पे आया। उससे कल सघनता से पूछताछ की गई और उसने स्वीकार किया कि उसने उसे मारा है और लाडपुर क्षेत्र में उसे ले जाके। तो आज उसकी निशानदेही पे उस सब की बरामदगी लाडपुर क्षेत्र में की गई है। पूछताछ में उसने बताया कि ये जो गौरव था उसने इसकी बहन के साथ उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और इसलिए उसको शक था कि इसे सभी को बताने दे और जिससे उसको कोई दंड मिल जाएगा या परेशानी होगी। तो उसे पहला फुसला के ले गया और कुछ खिलाने पिलाने के बहाने और वो लाडपुर क्षेत्र में ले जाके उसे मार के छुपा दिया। तो आज उसकी बरामदगी की गई है और इस तरह से घटना का पर्दाफाश हुआ है। सर गिरफ्तारी हुई है? हाँ, उसकी गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि तभी उसकी निशानदेही पे आज बरामद है। सर मृतक के बहन से संबंध से इसके जो पकड़ा गया है? आपत्तिजनक सीन दे रहा तो इस आधार पे तो उसको डर लगा कि परिवार में सब बताने देगा और इसलिए वो उसे ले जाके। सार्वजनिक शौचालय बदहाल, कैसे होगा इलाज? बंद पड़ा सार्वजनिक शौचालय से ग्रामीण परेशान, बाहर शौच जाने को मजबूर, जिम्मेदार बने मौत। एक तरफ योगी सरकार बाहर शौच मुक्त कराने हेतु समय समय पर अभियान चलाकर योजनाओं का लाभ सीधी जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे प्रयासों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसा मामला विकास खंड कैसरगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटाहुआ के सार्वजनिक शौचालय की बदहाली को दर्शाता है और सार्वजनिक शौचालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वहाँ के ग्रामीण सहित महिलाओं को बाहर शौच के लिए जाने को मजबूर है। इसी समस्या को वहाँ के पवन कुमार सिंह व अंशी सिंह ने बताया कि हमारे वहाँ जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है वह 3-4 माह से बंद पड़ा है। ऐसे में हम ग्रामीण बाहर खेतों में शौच के लिए जाते हैं और फिर गड्ढे भर चुके हैं, इसलिए गड्ढों से दुर्गंध आ रही है। संक्रमण का खतरा बराबर बना हुआ है, इसलिए हम ग्रामीण बाहर खेतों में शौच के लिए जाने को मजबूर हैं। हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि ऐसी समस्याओं का समाधान जिम्मेदारों द्वारा किया जाता है या फिर इस समस्या को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। नाम क्या है आपका? कहाँ रहती हैं? ये बताइए कि ये आपके पीछे जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है ये बंद पड़ा है, कब से बंद पड़ रहा है? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। क्या समस्या आपको आ रही है? लैट्रिन के गड्ढा भर चुके हैं। गड्ढे भर चुके हैं, तो आपको शौच के लिए कहाँ जाना पड़ता है? खेतों में। खेतों में काफ़ी दिक्कत हो रही है? हाँ। अच्छा, आप क्या मांग करेंगे? लैट्रिन खुलवा दीजिए। अच्छा। अभी आपका? कुमार सिंह। कहाँ रहते हैं? इटाहुआ। ये आपके पीछे जो सामुदायिक शौचालय इटाहुआ में बना हुआ है, तो क्या ये हमेशा बंद रहता है? क्या है समस्या? अरे नहीं, जब बनी थी तो महीना 2 महीना चालू था, उसके बाद बंद हो गई। अच्छा। हाँ, जब से चालू नहीं हुआ अभी तक। कब से लगभग कितने दिन हो गए? हो गया कम से कम 2 महीना या 1.5 के करीब होगा जब से बंद पड़ी है। ये बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको खोलते नहीं है? अब खोले का ताला चाबी उनके पास है, हमको हमारे सबके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा भैया, इसमें विकास के नाम पर गंदगी दिख रही है, तो महिलाएं शौच के लिए कहाँ जाती हैं फिर घर के? जब ये बंद पड़ा है तो अपन खेती पाती जंगल में जाती हैं। अच्छा, यानी काफी समस्या हो रही है। अच्छा। बताते चले आपको कि नगर पालिका की लापरवाही की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, यह मामला कौवा बची गली सुनार मंडी का है, जहां की बरसात के पानी की वजह से आए दिन रास्तों में ये पानी भरा रहता है। यहाँ तक कि नालियों का पानी भी रास्ते में भर जाता है, जिससे कि दुकानदारों को भारी नुकसान होता है और काफी दुकानदारी पर असर भी पड़ता है। रास्ते में आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही बात यहाँ तक सीमित नहीं होती है, वहाँ पर आसपास रहने वाले लोग दुकान के सामने कूड़े का ढेर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से दुकान वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे काफी बीमारियां फैलने का भी खतरा बना है। वहाँ के दुकानदारों का कहना है कि जब कूड़े फेंकने से मना किया जाता है तो वहाँ के लोग लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं और मानते नहीं है, कूड़ा डालते ही रहते हैं, जिसकी वजह से नालियां जाम हो जाती हैं। कुछ दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी, ऐसे में परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं।
इस बारे में कई बार लोगों ने नगरपालिका से दरखास्त की है, लेकिन अभी तक नगरपालिका के लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। मामला घंटाघर के पास कावा बच्ची गली सुनार मंडी का है। लड्डन खान बहराइच की खास रिपोर्ट। नकली पेंट बनाकर बेचने वाले का हुआ पर्दाफाश। थाना लाइन बाजार पुलिस ने नकली एशियन पेंट बनाने वाले अभियुक्त बख्तियार पुत्र महमूद आलम को गिरफ्तार किया। कब्जे से 535 खाली बाल्टी, 480 हैंडल, 514 ढक्कन व 512 एशियन नकली स्टिकर बरामद किया। जौनपुर से रविंद्र दुबे की रिपोर्ट। ये एशियन पेंट के प्रतिनिधि हैं श्री मनोज कुमार सिंह, और थाना लाइन बाजार में आके तहरीर दिए कि एक व्यक्ति द्वारा नकली पेंट बनाया जा रहा है। इस पर थानाध्यक्ष लाइन बाजार द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया गया, और पंजीकृत करने के बाद जो वादी थे, जो कि कंपनी के प्रतिनिधि थे, उनको ले जाके जब छापा मारा गया उस जगह पे, तो वहाँ पे भारी मात्रा में चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें 535 खाली बाल्टी एशियन पेंट की, 480 हैंडल है, 514 ढक्कन है और 512 अदद नकली स्टिकर एशियन कंपनी के। इस संबंध में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, भारी बरामदगी हुई है, अन्य विधि कार्रवाई की जाएगी। ये इस पेंट को कहाँ बेचते थे? जाँच चल रही है, ये अभी जाँच का विषय है, जाँच चल रही है, क्योंकि ये भी कल ही गिरफ्तार हुए हैं और इसमें पूछना जारी है, जैसा भी होगा आपको बताया। पहले पेंट बेचते थे, पहली बार इस तरह था, जैसे मैंने कहा था कि विवेचना जारी है, इनसे पूछताछ हो रही है, जो कि पहली बार पकड़े गए हैं और भारी मात्रा में बरामद हुई है। इसमें संभावना है कि और लोग भी शामिल हों, जैसा भी होगा।